9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और इस दिन व्लादिमीर पुतिन उनके देश को संबोधित करेंगे। दुनिया भर के नेता इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। पहले आइए हम आपको 9 मई का पूरा इतिहास बताते हैं कि आखिर 9 मई की तारीख रूस के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मॉस्को में जोरों शोरों से तैयारी है विक्ट्री डे परेड की। यहाँ पर कई जगहों से लोग आए हुए हैं इसी परेड को देखने के लिए। अगर आप पीछे देखें, फ्लैग्स जो है वो बस रूसी झंडे नहीं, सोवियत विक्ट्री फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। ये याद दिलाने के लिए कि ये पूरा जो इलाका है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, CIS नेशंस हो, वो सब सोवियत के ही भाग थे और साथ मिलकर उन्होंने नाजी जर्मनी को हराया था। Генерал армии Шойгу. नौ मई को रूस में विक्ट्री डे पर सेना की विशेष परेड होती है। ठीक वैसे ही जैसे 26 जनवरी को भारत में होती है। जिसमें रूस अपनी सैन्य शक्ति को देश और दुनिया के सामने पेश करता है। रूसी नेता भी इस मौके पर मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर लेनिन की कब्र के पास जमा होते हैं। इस दिन आम रूसी भी मॉस्को की सड़कों पर जमा होते हैं और अपने उन परिजनों को याद करते हैं जो जर्मन नाजियों के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। पुतिन ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला किया था तो साफ कहा था कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि यूक्रेन को डीनाजीफाई किया जा सके। पुतिन यूक्रेन की सेना और अजोव बटालियन को नाजी समर्थक मानते हैं। रूस के अनुसार यूक्रेन पर हमला नाजीवाद से आजादी दिलाने के अभियान का एक हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि 9 मई को पुतिन अपने इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध का नाम दे सकते हैं और यूक्रेन पर हमले तेज करने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। 9 मई रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन नाजी जर्मनी ने रशिया के सामने सरेंडर किया था और इसी दिन को विक्ट्री डे के रूप में रशिया मनाता है। साफ तौर पर नजर आता है कि 9 मई को विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वास्तव में या तो वो कर सकते हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या ऑल आउट वॉर। और ऑल आउट वॉर को लेकर दुनिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर पुतिन ऑल आउट वॉर करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया की बर्बादी निश्चित है। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के सामने अपनी महाविनाशक शक्ति का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर देखें, आए हुए हैं सेंट जॉर्जेस रिबन और उस जमाने के जो आर्टिकल्स थे उसको फ्रेशली प्रिंट करके लोगों में बांटा जा रहा है। ये रीअसर्ट करने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि हम सब एक थे और हम सब ने नाजी जर्मनी को हराया था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को ही हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की सेना ने बुरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे परेड का आयोजन रेड स्क्वायर पर हर साल होता है। इस बार भी रूस इस परेड की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। रूस में पहली बार 1985 में हुआ था जब 40 साल हुए थे वी डे के, फिर 1990 में हुआ, फिर 1995 में हुआ। उसके बाद से ये एक एनुअल इवेंट बनता गया। व्लादिमीर पुतिन के 2008 में जॉर्जिया युद्ध के बाद वी डे परेड जो है वो सैन्य शक्ति प्रदर्शन का हो गया, जो क्रेमलिन के रेड स्क्वायर पे मनाया जाता रहा है और अभी मनाया जा रहा है।